सबसे पहले अलास्का वार्ता पर 5 खबर आपको फटाफट बता देते हैं। पहली खबर, अलास्का वार्ता बेनतीजा रही। नंबर 2, युद्ध विराम पर सहमति अभी नहीं बन पाई है। तीसरी खबर क्या है बड़ी, बातचीत जारी रहेगी, क्रेमलिन की तरफ से कहा गया। चौथी खबर, अगली बैठक मॉस्को में हो, पुतिन की तरफ से यह इच्छा जाहिर की गई। और पांचवी बड़ी खबर, यूक्रेन में एयर रेड सायरन लगातार सुनाई दे रहे, यानी जो ट्रंप चाहते थे कि इस मुलाकात के बाद एक दूसरे पर जो हमले हैं वो थम जाए, युद्ध रुक जाए, ऐसा हुआ नहीं। तो आज की बैठक से साफ है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता अभी तो नहीं निकला है। इसलिए अलास्का वार्ता की 5 बड़ी बातें समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप, अलास्का का परिणाम नहीं होगा युद्ध विराम, यह अभी नजर आ रहा है। 5 बड़ी बातें क्या, 1 से 3 घंटे तक मंथन हुआ, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई। नंबर 2, यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनी है। नंबर 3, यूक्रेन को लेकर अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है, क्योंकि इनवाइट किया है पुतिन ने ट्रंप को कि आप आइए मॉस्को में मिलते हैं। नंबर 4, पुतिन का साफ संदेश, यूरोप नेटो दखल ना दे। नंबर 5, ट्रंप ने साफ कहा पुतिन के साथ मेरे हमेशा अच्छे रिश्ते। तो ये 5 बड़ी बातें यहां पर नजर आ रही है जो कि इस मुलाकात अलास्का वार्ता के बाद है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह मुलाकात, इसमें अगर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आया है तो फिर यूक्रेन में और ज्यादा युद्ध के सायरन क्यों बज रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे हम समझते हैं। शांता मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं वॉशिंगटन से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एफएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। कर्नल अनुराग शुक्ला सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ एज ए फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शांता मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं कि अब जिसकी शुरुआत हुई है इसका अंत ऐसा हो जो पूरी दुनिया चाहती है, यानी शांति हो? आपको लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा जो हाव भाव या फिर जो खबरें अलास्का वार्ता से आ रही? जी नमस्कार, गुड इवनिंग जी सर। करुणा शंकर जी, आपको याद है कि 3 साल पहले 2022 फरवरी में हम लोगों ने ऐसी वार को बड़ी विस्तार से कवर किया था। तो जो लोग डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कोई चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। बात होती है, बातें सफल होती हैं या असफल होती है, फिर जो है कि आगे का ग्राउंड ब्रेकिंग काम करके आगे बढ़ते हैं। आप देखें जरा, चंद मिनटों के लिए समझें, पुतिन रसिया छोड़ के अलास्का आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि ये वार जो है खत्म होना चाहिए। ठीक है, हर स्टेट का अपना जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस होता है और होना भी चाहिए। लेकिन एक बार जरा सोचें कि रशिया से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए और ट्रंप हमेशा ने कहा है किलिंग मस्ट एंड। इलेक्शन के पहले से ही उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन का वार जरूर रुका जाए। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हम लोग तो सब लोग टकटकी लगाया था कि कम से कम सीज फायर हो जाए, परमानेंट नहीं तो 30 दिन के लिए हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑन एवरेज 5,000 to 6,000 रशियंस एंड यूक्रेनियंस बोथ टुगेदर ये लोग मर रहे हैं। लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें कि मॉस्को में नेक्स्ट मीटिंग हो सकता है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क हुआ है। इट टेक्स टाइम, डिप्लोमेसी है, इतनी आसानी से नहीं है। आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन की भी एक अलग पर्सनालिटी है, उनकी भी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है, ये ट्राइलेटरल मीटिंग है जी। जेलेंस्की नहीं थे, लेकिन अगर कोई भी डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, जेलेंस्की को एग्री होना होगा। तो जैसे आपने देखा कि मीटिंग के बाद उन्होंने तुरंत जेलेंस्की को फोन किया, बिकॉज जेलेंस्की हैज टू बी इन अग्रीमेंट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी युगांतकारी घटना है। 1989 में मिखाइल गोर्बाचोव और रोनाल्ड रीगन के बाद इस तरह से पुतिन ट्रंप की कार में सवार, दोनों की पर्सनालिटी की एक अलग केमिस्ट्री है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मोदी की एक अलग केमिस्ट्री है, जहां जाते हैं। और शांता मिश्रा सर, यही वजह है तो हम सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो युद्ध है उस पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जो रूस और अमेरिका है वो ज्यादा करीब आते हुए नजर आए। मैं इस पर्सपेक्टिव पर ही बात करूंगा। और जैसा अमिताभ सर हमारे साथ मौजूद है, वो बोल रहे थे कि कम से कम ये आइस ब्रेकर के तौर पर तो काम करेगा। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा रूस के साथ डील करो,
ये दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस बड़ी शक्ति है, यूक्रेन नहीं। देखिए ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से ब्लंटली अब यह बयान दिया गया है बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या वाकई में ऐसे में सहज महसूस करेंगे ज़ेलेंस्की या फिर वो असहज हो सकता है इस दबाव के बाद? और एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस ने मीटिंग की नई तस्वीर को जारी किया है। मीटिंग में ट्रंप को पुतिन पर हावी दिखाने की कोशिश की गई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था पुतिन मीटिंग में हावी थे, तो अब देखें दोनों तरफ से कोशिशें क्या हो रही है। वेस्टर्न मीडिया ने तो बता दिया कि आखिर हुआ क्या था, कैसे पुतिन लगातार इस दौरान 3-4 घंटे जब तक पुतिन वहां पर थे तब तक वो हावी थे। लेकिन अब ये देखें, ये एक पोज, ये मुलाकात में एक फ्रेम, बस इसी शॉट को दिखाकर, इस शॉट को जिसमें वो एक फिंगर इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात में हावी थे, ये व्हाइट हाउस की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रोफेसर अमिताभ सर आपसे समझना चाहूंगा कि यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहे हैं कि वो ज्यादा महान, वो ज्यादा शक्तिशाली, वो ज्यादा बड़े। क्या जब ये सब कुछ रहेगा तो वाकई में आपसे कॉन्फिडेंस, आपसे विश्वास आ पाएगा? देखिए, ये तो एक फोटो के बेसिस पे पूरा मैंने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्टिंग इसी फोटो पे हो रही है, लेकिन ये फोटो बेसिस नहीं बनना चाहिए किसी भी डिस्कशंस का। कई बार डिस्कशंस आप देखेंगे, मैं तो पिछले 30 साल से पढ़ रहा हूँ डिप्लोमेसी, कई सारे डिस्कशंस कई बार बहुत उत्तेजक होते हैं, कई बार तो सीट से खड़े होके तेवर दिखाने की भी बात होती है, लेकिन दोनों के हाव भाव से ये नहीं लग रहा था कि कहीं भी वो अनकंफर्टेबल हैं या बात बहुत बिगड़ी हो। यानी शांतिपूर्ण माहौल में ये वार्ताएं हुई हैं, ये संभव है और यही हुआ भी होगा। और जिस तरह से मॉस्को जाने की बात कर रही थी, जैसे यहूदी कहते हैं नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, और वो एक एस्पिरेशनल चीज है, इसी तरह पुतिन ने भी कहा नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। यानी इन्होंने कहीं बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया है और कहीं भी, ठीक है, यानी कि कोशिश जरूर यहां पर हो रही है। दिस टाइम इन अलास्का, नेक्स्ट टाइम इन रशिया की कैपिटल मॉस्को में। और देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी ज्वाइन इन कर चुके हैं। एक बड़ी खबर रवि बताइए। बिल्कुल, ट्रंप से वार्ता के बाद पुतिन का बयान सामने आया है और यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है, ये कह रहे हैं। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना बेहद जरूरी, पुतिन का बयान सामने आया है। ट्रंप रूस के हित को समझते हैं, ये पुतिन ट्रंप की तारीफ करते हुए नजर आए। आज की बैठक से भविष्य में कई रास्ते खोलेंगे। तो अब सवाल यह है कि पुतिन के इस बयान के, क्योंकि वो असल वजह को हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, अब इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। अलास्का के आगे क्या महायुद्ध होगा अगर बात नहीं बन पाती है? पुतिन का बयान डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में जो हो रहा है उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, इसके मायने क्या है? फिलहाल यूक्रेन युद्ध रुकने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। नंबर 2, रूस की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसके मायने क्या है? मॉस्को के हित से कभी समझौता नहीं करेंगे। नंबर 3, यूरोपीय देशों के नेता हस्तक्षेप ना करें, इसके मायने आप समझिए, पश्चिमी देश यूक्रेन को युद्ध के लिए ना उकसाएं। नंबर 4, अगली बैठक मॉस्को में होनी चाहिए, मायने क्या? युद्ध विराम पर बात हो तो सिर्फ मॉस्को में ही हो। नंबर 5, अलास्का वार्ता के लिए ट्रंप की तारीफ की है, इसके मायने आप समझिए, दुनिया को ट्रंप से दोस्ती का संदेश, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में ना। लेकिन क्या वो वजह है जिसका जिक्र किया गया है पुतिन की तरफ से, वो वजह हट पाएगी? यह बड़ा सवाल है रवि। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं और ये जो तारीफ कर रहे हैं पुतिन, वाकई में इस तारीफ के पीछे कोई ठोस वजह है या फिर ये एक औपचारिकता थी? अनुराग सर, आप इस प्रशंसा के शब्दों को कैसे देखेंगे जो पुतिन कर रहे हैं? मतलब एक कहावत है कि अ ट्रू विलन नेवर अपीयर्स लाइक अ विलन, तो अमेरिका इस सबके पीछे विलन तो है, लेकिन तारीफ उसी की हो रही है। शांति समझौता वही अमेरिका बात कर रहा है, वही ऐसा दिखाया जा रहा है कि अमेरिका ही दुनिया में शांति लाने वाला देश है। तो आप इसे कैसे देखेंगे?
मैं इसको इस तरह से देखना चाहूँगा कि कोई भी विलन और हीरो नहीं होता, ये सब सर्कमस्टांसेस हैं। आज से 3 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज सिचुएशन क्या है, बिल्कुल अलग अलग करके देखना चाहिए था। अगर हम अमेरिका के एंगल से देखें वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और एक रशिया को देखें तो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है वो ये देखना चाहती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं कि मैंने जितना पैसा लगाया उससे मुझे क्या मिला। तो एक तरह से वो सोसाइटी यानी अमेरिकन सोसाइटी इस लेवल पे आ गई कि आज वो जानना चाहती है कि हमने जो यूक्रेन में पैसा लगाया, जो हमारे इंटरेस्ट थे, अब उसके रिटर्न देने के टाइम आ गए हैं। तो वो शायद इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, उसमें से जो उनका फ़ायदा होगा या होना चाहिए उसको वो लेना चाहते हैं। और अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ से देखें, रशिया की तरफ, लेकिन सर ये सवाल इसलिए है क्योंकि पुतिन कह रहे हैं कि वॉर की वजह कोई खत्म करना पड़ेगा। वजह क्या है इस वॉर की? ये दुनिया क्या नहीं जानती है कि कौन है इसके पीछे? वॉर की वजह सबको पता थी और सबको आज भी वही सिचुएशन सेम है। सिक्योरिटी, रशिया कहती है हमारी सिक्योरिटी और यूक्रेन कहती है हमारी सिक्योरिटी। रशिया मना कर रही थी पहले भी कि नेटो को ना ज्वाइन करें यूक्रेन, और यूक्रेन हेल बाउंड थे कि हम यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करेंगे। तो नेटो जो कॉज है, जो यूएसएसआर के समय नेटो बना था, वो जो कॉज है वो उसी को आज भी मेंटेन किया जा रहा है, जबकि रशिया कहता है। ठीक है, और ये कह भी दिया गया कि अभी तो फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है। जो हाल फिलहाल की नेटो की बैठक हुई इसमें यह कहा गया कि अभी यूक्रेन को शामिल करने पर कोई भी इरादा नहीं है। ब्रजेश कुमार सर, मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी जड़ और सबसे बड़ी वजह के तौर पर तो पुतिन काउंट करते हैं ज़ेलेंस्की को, क्या उनको हटा पाएंगे? देखिए, ये जो लड़ाई की जड़ ज़ेलेंस्की नहीं है, लड़ाई की जड़ है डिस्ट्रस्ट बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। अच्छा, ये अभी के नहीं है। अगर हम लोगों ने सुना है राष्ट्रपति ट्रंप को, वो कहते हैं दिस इज नॉट माई वॉर, दिस इज बिडेन्स वॉर, बाइडेन्स वॉर। लेकिन कहानी तो और पुरानी है, 1992 से है, जब यूएसएसआर अलग हुआ। तब से आप देखेंगे कि ये जो प्रतिक्रिया है वेस्ट की, वो रशिया के को बांधने की है। सबसे पहला उन्होंने ये काम किया कि ब्लैक सी में जो उनकी पावर थी, नेवल पावर, वो मैनिफेस्ट करती है दुनिया में, उसको रोकने का काम किया गया। जी, धीरे धीरे जितने सारे देश थे ईस्टर्न यूरोप में, सब नेटो के साथ चलते चले गए और सब ये अमेरिका के प्रोत्साहन से हुआ। ये भी नहीं, 2014 में जो कहते हैं रशिया की तरफ से जो रजीम चेंज किया गया, वो भी वेस्ट के वजह से था। 2015 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी आई थी, मिन्स्क ट्रीटी जी, वो करीब करीब साइन होने वाली थी और अप्रूव होने वाले थे। उसके अंदर लुहांस्क और उसके जो बगल वाला प्रोविंस है जहां रशिया के ज्यादा स्पीकिंग लोड है, उनको रशिया के साथ चले जाना था और शायद शांति हो जानी। तो कुल मिलाकर सर आप ये कह रहे हैं कि ये उकसाया कि इसको मत करो। इस वॉर की पूरी स्क्रिप्ट अगर किसी ने लिखी शुरू से ही तो वो है अमेरिका। लेकिन अब अमेरिका ही शांति की पहल करता दिखाई दे रहा है दुनिया में। ट्रंप शांति दूत की तरह नजर आना चाहते हैं पूरी दुनिया को। और देखिए, पुतिन से मीटिंग पर ट्रंप का बयान सामने आया, हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। ये ट्रंप ने कहा, हम कई बिंदुओं पर सहमत हुए। मैं चाहता हूं यूक्रेन में मौतें बंद हों, अगर हम जंग खत्म कर सके तो बहुत अच्छा होगा। और एक और बड़ी खबर, पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, समझौते के लिए सभी की सहमति बहुत जरूरी, यानी कि ट्रंप को ही पता है कि सिर्फ और अगर अमेरिका और रूस बात करेंगे तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। डील तब तक नहीं जब तक डील ना हो जाए। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, यह भी एक्सेप्ट किया है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मित्रता बनी रहे। और एक और बड़ी खबर, पुतिन के साथ बैठक के बाद बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब नेटो महासचिव और ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, दुनिया के और भी नेताओं से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया, यानी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और वो देश जो बीते 3.5 साल से युद्ध की विभीषिका झेल रहा है, यानी यूक्रेन, उसका सहमत होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ट्रंप का प्लान नाकाम कैसे हुआ, जरा इसको भी समझिए। कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। बयान जो दिया है ट्रंप ने, उसमें आप देखिए, पहला यह कि कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने ये कहा 180 मिनट तक बात, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसका तो अर्थ यही हुआ क्योंकि डील की कोई बात उन्होंने कंफर्म नहीं की। पुतिन के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे।
तारीफ कर रहे हैं वो पुतिन की, इसके मायने क्या है? शांति की उम्मीद, पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते हैं ट्रंप। तीसरा, अलास्का वार्ता के बाद मेरी आलोचना होगी, यह भी वो कह रहे हैं। इसका मतलब यह कि सहमति न बनने पर वो निराश हुए, यहां से वो कुछ ठोस लेकर नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है उनके बयान से। चौथा, नेटो और दूसरे अहम पक्षों से बात करेंगे। इसका अर्थ यह है कि पुतिन की शर्तों पर नेटो से भी बात होगी, पुतिन ने जो भी कंडीशंस रखी हैं। पांचवा, आज की बैठक पर जेलेंस्की से भी बात होगी। इसका मतलब यह है पुतिन की शर्तों पर जेलेंस्की से चर्चा की जाएगी, यानी यूरोपीय देशों से चर्चा होगी, जेलेंस्की से चर्चा होगी, और इसके बाद फिर शायद अगली जो बैठक हो उसमें कोई बातचीत आए। शांत मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं यूएस से ही, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शांत मिश्रा सर, ये बताइए कि बात यूरोप से अब होगी, यूक्रेन से अब होगी, तो पुतिन से क्या बात हुई होगी? मतलब अगर कोई इतनी बड़ी मीटिंग होती है, जिसको हम ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, दो ऐसे देश जो दुश्मन धुरी रहे हों एक टेबल पे बैठते हैं और उसमें पहले का पीछे का होमवर्क नहीं हुआ कि आप ऑफर क्या करने वाले हैं यूरोप और यूक्रेन की तरफ से, तो इस बैठक को किस तरीके से देखेंगे आप? ये हाफ प्रिपेयर्ड मीटिंग थी या फिर ये मीटिंग सिर्फ एक जेस्चर है, पोस्चर है, माहौल बनाने का काम? जी नहीं, देखिए ये मीटिंग पे ग्राउंड वर्क हो चुका था। स्टीव विटकॉफ ऑलरेडी रशिया गए हुए थे, ग्राउंड वर्क हुआ, तभी पुतिन जो है अलास्का आने का आए, राइट? अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात आप ये समझें, आप मोटे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस हैं इस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी हम जीतेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स खत्म करेंगे, और हर मंचों से, थिंक टैंक के माध्यम से, अपने इलेक्शन के माध्यम से, या फिर कहीं भी जाते हैं वो बोलते हैं कि ये जो है मुझे खत्म करना है, किलिंग मस्ट स्टॉप। और कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट सब चाहते हैं कि यूक्रेन को अब इतनी आजादी से हम लोग सामान नहीं दे सकते, आर्म्स नहीं दे सकते। आपने देखा कैसे डोनाल्ड ट्रंप डील किए यूक्रेन से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मझधार में यूक्रेन को नहीं छोड़ा जा सकता है, इससे अमेरिका की साख में भी खतरा आएगा। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स को, अपने बेस को पहले से ही ये कह चुके हैं कि ये युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन आज मैं अभी उनका एक हैनिटी पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा था आपके चैनल आने के पहले, वो बोल रहे कि उनको लगा कि ये इजी है, लेकिन ये बोले थे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और मुझे भी लगता है कि जो जंग 4 साल होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल शांता मिश्रा सर, आपने सही कहा, वो युद्ध जो तमाम कोशिशों के बावजूद 3.5 साल में नहीं रुक पाया, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या एक बातचीत के बाद सब कुछ हो जाएगा? ओबी तिवारी सर, मैं आपके पास आऊंगा। शांता जी, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर का दरअसल सर रुक कर रहे हैं, इसलिए आपको रोका गया है। पुतिन ने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से अपील की है बातचीत में कोई बाधा खड़ी ना करें। यह पुतिन की तरफ से कहा गया है, साजिश बातचीत को प्रभावित कर सकती है, यह पुतिन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और पुतिन को यह लगता है जिस तरह से बयान इस बातचीत से पहले आए थे यूरोपीय देशों के और जेलेंस्की के, कि उनकी तरफ से कोई अड़चन आ सकती है। तो यूक्रेन जंग पर दोनों नेताओं ने क्या कहा, यह आपको दिखा देते हैं। तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और देखिए बैठक के बाद ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। जेलेंस्की पुतिन की बैठक में मैं रहूंगा, ये ट्रंप ने कहा है। दोनों चाहते हैं बैठक में मैं मौजूद रहूं, ये बड़ा दावा ट्रंप ने किया है। और देखिए ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, क्या यूरोप को और जेलेंस्की को मना पाना आसान होगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रूस बहुत स्ट्रांगली इस रीजन में उभरा है, पुतिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, उसी को तो सबसे बड़ा खतरा जेलेंस्की और यूरोप खुद के लिए मानते हैं। करुणा, देखो जिस तरीके से लड़ाई शुरू हुई थी उसमें कुछ उद्देश्य सबका अलग था, लेकिन रशिया एक पहले से ही बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था, उसने सिद्ध कर दिया कि अभी भी मिलिट्री पावर है, जो बड़ा मिलिट्री पावर है, जिसको काउंटर करना नाटो को माइनस यूएसए तो असंभव है, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी नाउ देखिए, जब इस तरीके से 3 साल की सिचुएशन में जो भी हुआ है, आर्थिक रूप में भी रूस सुधरा है। जो उनका यूरोपियन नेशन का उद्देश्य था कि इसको कमजोर किया जा सके, उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से असफल रहे हैं।
अब कंडीशन जो हो गई है, जिस तरीके से एडवांस किया है और जो थोड़ी टैक्टिकल मिस्टेक रशिया ने की थी वो करेक्ट करके और आगे बढ़ रहे थे, तो इनकी कंडीशंस क्लियर है। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज दोनों लोगों का देखिए, अब ये बराबर की वार्ता हो रही है। शुरुआत अवश्य रूप से अमेरिका ने ही किया था, लड़ाई अमेरिका का इंटरेस्ट था। अमेरिका अभी भी चाहे, ट्रम्प चाहते हैं बंद करना, उन्होंने कोशिश अवश्य की। अगर आज आर्म सप्लाई पूरे रूप से बंद हो जाए, युद्ध अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने एक स्टेप लिया कि भाई पैसा हम नहीं खर्च करेंगे, नाटो के पैसा देगा, हम इनको सप्लाई करेंगे तब चलेंगे। लेकिन जब तक ये इक्विपमेंट बंद नहीं होगा, जब तक जेलेंस्की पावर से नहीं हटेंगे, ये लड़ाई रुकना मुश्किल है। पहले एक ही रिक्वायरमेंट थी, रशिया की एक ही रिक्वायरमेंट थी, पुतिन की एक ही रिक्वायरमेंट थी कि ये नाटो ज्वाइन न करे। बिल्कुल, अगर उस समय हो जाता, ये 3 साल पहले वॉर बंद हो चुका होता। लेकिन ये रिक्वायरमेंट यूरोपियन नेशंस ने, जो भी है जेलेंस्की जो भी था, ये भी तो पपलू अमेरिका का ही था, अपने आप इलेक्शन तो जीते नहीं है, उनके इंटरफेरेंस से कराया गया। यहाँ डीप स्टेट का जो था, जो प्लानिंग थी, जैसा भी था वो सफल हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना सफल होंगे देखने की बात है और सामने आएगा। लेकिन जहाँ तक पुतिन, जहाँ तक ट्रम्प ट्राई कर रहे हैं, एक जिस तरीके से लग रहा था कि ये कई और भी मुद्दे रहे होंगे जिस मुद्दे में इनकी बात सफल हुई है, और इसमें जो थोड़ा सा एक बहुत क्रिटिकल है, पूरा विश्व का ध्यान इस मुद्दे पर है क्योंकि शांति चाहता है। तो इस बिल्कुल ओपी तिवारी सर, ये बात तो सच है कि पहले पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने, और अब इस बात पर अड़े हैं कि कम से कम जो बातचीत है, मुलाकात, वो जेलेंस्की से तो करेंगे नहीं जब तक वो कुर्सी पर बैठे हुए। और यूक्रेन जंग पर क्यों नहीं बनी पाई बात, और मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। यूक्रेन पर आकर बात क्यों नहीं बनी इस बैठक में, तो इनसाइड स्टोरी ये है कि यूक्रेन को लेकर पुतिन का रुख सख्त है। यूक्रेनी लोगों से प्यार, जेलेंस्की से नाराजगी है पुतिन की। यूक्रेन पर पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। देखिए नंबर 4 क्या है, यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका रूस के रिश्तों पर बात लग रही है, बनती हुई नजर आ रही है। नंबर 5, तनावपूर्ण माहौल में बैठक हुई है। फॉक्स न्यूज का यह दावा, यानी कि कैमरे के सामने कुछ और बंद दरवाजों के अंदर कुछ और हुआ है। बिल्कुल, ये कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो आउटकम शायद ट्रंप चाहते थे उसमें अभी और डिले हो गया। अमिताभ सर, एक चीज बताइए, एक ऐसा देश, एक ऐसा नेता जिसके हाथ में अभी पूरा नियंत्रण है, वो है पुतिन। मतलब जमीन पर कब्जा है, युद्ध में अपर हैंड है, और अमेरिका उनके सामने नरम है। तो आखिर इस पूरी बातचीत का एडवांटेज वो नेता क्यों ना उठाए, वो अपनी शर्तों के साथ इस युद्ध विराम पर आगे क्यों ना बढ़े? आपको क्या लगता है, पुतिन कहीं से भी एक कदम पीछे हटने को तैयार होंगे अपनी शर्तों पर? देखिए, आप बिल्कुल सही कहा रवि, इस समय एडवांटेज ग्राउंड पर पुतिन का ज़्यादा है, रूसी सेना का ज़्यादा है। और जब ये हम बात कर रहे हैं तब भी उनकी सेना एडवांस कर रही है, और जो असले, जो एम्यूनिशंस जो दिए जाते थे यूक्रेन को, उसमें कमी आई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। यूक्रेन हमेशा पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, 3.5 साल हो गए, रूस की जनता ये चाहती है कि इसका समाधान हो, और वो एडवांटेजियस समाधान हो। और पुतिन ये जानते हैं कि अगर हम इतना आगे बढ़े हैं, इतने हमारे सैनिक मरे हैं, इतने सिविलियंस मरे हैं, अगर हम पीछे हट जाते हैं और आगे जो हमारी टेरिटरी कैप्चर करनी थी, या जो 4 प्रांतों को मिलाना था, उसकी टेरिटरी पूरी हमें नहीं मिल जाती, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और अगर वो रुक जाते हैं, अगर वो वार्ता करते हैं या लैंड स्वॉपिंग करते हैं, जो ऐसा ट्रंप ने कहा, तो वो उनकी जनता उनके पूरी तरह से हटा देगी। तो सर एक सिंपल वर्ड में बोले कि सर समाधान नहीं इस युद्ध का, इसमें यूक्रेन का सरेंडर चाहिए। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यूक्रेन सरेंडर करे, बात खत्म। पुतिन का वो यही अंदेशा था कि ये सरेंडर कर देंगे, लेकिन अमेरिका यूरोप के इन्वॉल्वमेंट के बाद और जितनी जटिलताएं इसमें हो गई हैं, उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं। और वो किसी भी हद तक, मैं ये बता दूं, वो पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। भले ही ये जब मीटिंग होगी, बातें होंगी, वार्ताएं होंगी, तो ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जेलेंस्की का रुख है वो तो हमने देख लिया था। वो मुल्क जो सबसे ज्यादा मदद पहुंचा रहा था, उन तक को व्हाइट हाउस में जाकर आंखें दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की आ गए थे। तो क्या वो वाकई में पुतिन की किसी शर्त के सामने झुकेंगे? अभी तक के बयान से तो यह साफ नजर आ रहा है। ट्रंप के सामने पुतिन का बहुत बड़ा बयान, 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध नहीं होता, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। और ये जो बयान है, इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है, मैं समझना चाहूंगा, शांता विश्वेश्वर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं,
क्या आपको वाकई में लगता है, क्योंकि एक यहां पर यह भी नजर आ रहा है कि भले ही युद्ध अभी ना रुके, लेकिन कम से कम यह तो नजर आ रहा है कि रूस और अमेरिका, जिसके बीच में बीते 3.5 साल से तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा था, बातें यह तक हो रही थी कि कहीं टकराव ना हो जाए, कम से कम इन दो मुल्कों के बीच में गर्मजोशी आ रही है। यह अच्छा एक संकेत है। जी, ये तो बहुत बहुत अच्छी संकेत है कि ट्रंप और पुतिन, जैसे मैंने पहले बताया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि नॉर्मली एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे को बड़ा आदरणीय शब्द यूज करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तब उन्होंने व्लादिमीर कहा, और एक बार नहीं 2-3 बार, थैंक यू व्लादिमीर। नॉर्मली अगर आप उनको अच्छी तरह से नहीं जानते, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो यू डोंट यूज दिस वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को अनस्टेटेड अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे काम करना है। और जहां रही जंग की बात, 3.5 साल से जंग चल रहा है, पुतिन भी थक चुके हैं। और ठीक है, असलहे से जंग नहीं जीता जा सकता है, यूक्रेनियन के जज्बों को भी आपको सराहना करना होगा। 3.5 साल से ग्राउंड पे वो जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका भले असलहा दे रहा हो, एमुनिशन दे रहा हो, पर लड़ कौन रहा है? तो कहीं ना कहीं ये लगता है पुतिन को भी कि अब बहुत हो गया, नेगोशिएशन टेबल पे आए और जो मिले उसको लिया जाए। और अमेरिकन भी चाहते हैं, कोई भी पक्ष हो, कोई नहीं चाहता है कि स्पिल द ब्लड, और बहुत हुआ। और यूक्रेन और अमेरिका के साथ तो आप जानते हैं रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों कंट्री जो हैं, दे आर नहीं, ये बात तो पूरी दुनिया कह रही कि ये जंग बहुत पहले रुक जाना चाहिए था, लेकिन इस जंग को फ्यूल कौन कर रहा था? ये क्या बात छुपी हुई है किसी से? इस जंग को यहां तक खींचकर लाने वाला देश कौन है? ये क्या सभी नहीं जानते तब, जबकि भारत जैसा देश न जाने कब से कह रहा था कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ट्रंप और पुतिन ने करीब 3 घंटे तक वार्ता की, लेकिन यूक्रेन पर कोई नतीजा नहीं निकला। आइए अब आपको बताते हैं कि अब आगे क्या होगा। अलास्का वार्ता बेनतीजा रही, आगे का रोडमैप क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए, यूक्रेन पर हमलों में तेजी की आशंका है, यानी कि रूस की तरफ से दबाव और बढ़ाया जाएगा, यूक्रेन के बड़े इलाकों पर कब्जा हो जाएगा, यह भी एक अंदेशा है। अब देखिए, कीव में रूस की कठपुतली सरकार बन सकती है, कैसा होगा यह भी अपने आप में बड़ा संशय है। यूक्रेन के बाद पुतिन का यूरोप अभियान संभव हो पाएगा? तो ये एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। देखिए, पुतिन और ट्रंप की बैठक बेनतीजा रही, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर लगी हुई थी। भारतीय समय अनुसार करीब 12 बजे दोनों नेता अलास्का पहुंचे, जिसके बाद 3 घंटे तक बैठक चली। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, यह आपका जानना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की 2 महाशक्तियां मिली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक्शन पर लोगों की निगाहें बनी रही। अलास्का एयरबेस पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों अपने अपने प्लेन से उतरे। पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी, जिस पर चलते हुए पुतिन आगे बढ़े। ट्रंप ने ताली बजाकर पुतिन का स्वागत किया। पुतिन ने भी थम्स अप दिखाया और मां ने इस बात का एहसास दिलाया कि सब ठीक रहेगा। पुतिन का थम्स अप का जवाब ट्रंप ने भी इस अंदाज में दिया। इसके बाद दोनों नेता पास आए, हाथ मिलाया, आगे बढ़े। इस दौरान पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। ट्रंप भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। दोनों आगे बढ़ते हुए आपस में कुछ बात करते भी नजर आए। इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों राष्ट्रपति ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर और फाइटर जेट को उड़ाकर पुतिन का बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल पुतिन के ग्रैंड वेलकम के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने एक B-2 बॉम्बर्स और F-22 राप्टर्स उड़ाए, तो फाइटर जेट्स के काफी नीचे की यानी कम ऊंचाई की उड़ान होने की वजह से तेज आवाज आई। तो पहले पुतिन फिर ट्रंप ऊपर देखने लगे। इसी दौरान एक और खास मूवमेंट फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद किया, जिसमें पुतिन सामने खड़े थे और ट्रंप उनकी ओर शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए नजर आए। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद दोनों ने फोटो खिंचाई और ट्रंप पुतिन को मीटिंग हॉल की ओर अपनी कार में बैठाकर जाने वाले थे। एयरबेस पर मौजूद प्रेस की तरफ से सवाल किया गया। पुतिन से पूछा गया कि क्या वो सिविलियंस को मारना बंद करेंगे। इस पर पुतिन ने इशारा करते हुए जवाब दिया और कहा, सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे भी एयरबेस पर विमानों का काफी तेज शोर था। इस दौरान एक और रोचक बात सामने आई।
ट्रंप ने पुतिन को अपनी कार में बैठने का इशारा किया तो पुतिन ने कहा, क्या मैं आपकी कार में बैठ सकता हूं? इसके बाद ट्रंप ने द बीस्ट में बैठने को बुलाया तो पुतिन ने अपनी लिमोजिन को छोड़ ट्रंप के साथी हो लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ इस कार में सवार हुए। कार में पुतिन बाईं तरफ बैठे नजर आए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति दाईं तरफ। रवाना होने के साथ ही पुतिन ने कार से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान भी पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके बाद अलास्का में समिट स्थल पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ पहुंचे, जहां काफी संख्या में प्रेस वाले थे। हालांकि यहां कोई प्रेस वार्ता नहीं होनी थी। मीडिया कर्मियों ने जब पुतिन से कई सवाल पूछे तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ थैंक यू कहा। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति का एक और अंदाज सामने आया। सवाल के दौरान पुतिन अपने चेहरे की भावभंगिमा बदलते देखे गए। मीटिंग से पहले फोटो सेशन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके दूत स्टीव विटकॉफ ट्रंप के साथ बैठे, जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके सहयोगी यूरी उशाकोव पुतिन के बगल में बैठे। फोटो सेशन के दौरान दोनों नेताओं ने तस्वीरें खिंचवाई। ट्रंप और पुतिन की तस्वीर व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट की गई, वहीं कुछ तस्वीरें रशियन मीडिया की तरफ से भी शेयर की गई। अब बारी मीटिंग की थी। ट्रंप के साथ उनकी टीम, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। रूस की तरफ से पुतिन के साथ सर्गेई लावरोव और यूरी युशाकोव ने शिरकत की। मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, जिसके बाद मीटिंग से पुतिन और दूसरे लोग निकलते नजर आए।